मेरी नींदों को पर लग जाए। मामा, आपने मुझे बुलाया? जिस लड़के के साथ मिलकर तुम खानदान की इज्जत को दाग लगाने जा रही थी ना, उस लड़के ने तुम्हारी माँ से तुम्हारी इज्जत की, मोहब्बत की कीमत मांग ली है। मामा, आप क्या कह रही हैं? मैं समझी नहीं। तुम्हारी तस्वीरों के लाखों रुपए मांग रहा है मुझसे। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो तो वो कुछ कर सकता है जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अभी भी वक्त है, बता दो मुझे, कहीं कोई और गलती तो नहीं कर बैठी तुम? ऐसा कुछ नहीं है मामा, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। बहुत प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। वो प्यार नहीं होता जो खरीदा और बेचा जाता है। हेलो मदर, पैसों का इंतजाम हो गया क्या? खबरदार जो मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, ये बताओ पैसे कहाँ पहुँचाने हैं? अरे वही ऑलिव रेस्टोरेंट में। आपकी बेटी भी कई दफा मिल चुकी है मुझे वहाँ के। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम हमें दोबारा तंग नहीं करोगे? अरे मदर, यहाँ मुझे नोट मिले, वहाँ तस्वीरें आपकी। वैसे आपको एक बात बताऊँ, ये जो 2 नंबर लोग होते हैं ना, 2 नंबरी का काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। यकीन कर ले मेरी बात पे आप। मुझे 1-2 रोज दे दो इंतजाम करने के लिए। अच्छा चलेंगे, क्या याद करेंगे आप, दिए आपको 2 दिन, ले लें आप। आप लोग यहाँ बैठे हैं और मैं वहाँ कब से खाने पे इंतजार कर रही हूँ आप लोगों का। तुम चलो, हम आ रहे हैं। समी, तुमने आज ऑफ लिया? नहीं अम्मी, लंच के बाद जाऊंगा, तबीयत थोड़ी सुस्त थी आज। तो छुट्टी कर लो, हसीब भी आए दिन घर पे रहता है। मीटिंग है बहुत ज़रूरी, जाना तो पड़ेगा। गौर, चावल गर्म करके लाओ, बहुत ठंडे हो रहे हैं। रुको, चावल सारा खुद ले आएगी, तुम्हें खाना नहीं खाना क्या? और तानिया भी नज़र नहीं आ रही। उसकी तबीयत भी खराब है, पता नहीं क्या हुआ है। मैं बुलाती हूँ उसे। नहीं तुम खाना खाओ, मैं लेकर आता हूँ। वैसे तानिया की तबीयत आजकल कुछ ज्यादा ही खराब नहीं रहने लग गई है। इस बात का क्या मतलब है? क्या तुम कभी बीमार नहीं पड़ती? मगर तानिया के साथ साथ मुझे आप भी परेशान लग रही हैं। फिर प्रॉब्लम है तो शेयर करें हमसे। प्रॉब्लम उनसे शेयर की जाती है जिनमें कोई एहसास जिम्मेदारी हो। तुम पहले अपने आप को तो संभाल लो, बाद में ये बातें करना। निकी का तो जमाना ही नहीं रहा है। नानी, आपने ठीक कहा था, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। सुबह कुछ और कह रहे थे और अब मुझे जबरदस्ती खाने के लिए बिठा लिया। हालात बदलते जा रहे हैं नानी। शुक्र है परवरदिगार का। बेटा, मेरे लिए तो यही काफी है कि मेरी बच्ची बहुत खुश है। अल्लाह तुम्हें हमेशा शाद रखे, आबाद रखे। बस बेटा, आप टेलीफोन रख दो, समी घर पे, उसका ख्याल रखो। नानी, मैं आपको बाद में फोन करूंगी। खुदा हाफिज। कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कहर, अगर तुम अपनी नानी के घर जाना चाहती हो तो ड्राइवर से कहना वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। मगर मैं कुछ दिन पहले ही तो। अब तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी, कोई पाबंदी नहीं होगी तुम पर। तुम जिससे मिलना चाहती हो मिल सकोगी। सच? आपको नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ। मैं तुम्हारी खुशी में रुकावट नहीं बनूंगा। इस घर में आके तुमने जो दुख उठाए हैं, मैं उनका हज़ाला कर दूंगा। शादी वाले दिन शाकरा ने कहा था कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं, और आज वाकई इतने दिनों बाद आपने ये साबित भी कर दिया।
इस घर में अब किसी के कोई काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कामों के लिए नौकर मौजूद हैं। और वैसे भी इस घर में किसी को अपना आदी ना ही बनाओ तो बेहतर है। अरे तानिया, तुम बैठो। भाभी, मैं आपसे बात कर सकती हूँ? कहो। भाभी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे तबाह होने से बचा लिया। सुहेल वाकई फ्रॉड निकला। वो मामा को ब्लैकमेल कर रहा है और मामा बहुत परेशान है। ये सब मेरी वजह से। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है तानिया? लड़कियां तो होती ही मासूम हैं, जल्द एतबार कर लेती हैं, और लड़के उनकी इसी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं। आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया भाभी, और मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मैं तो मामा को ये भी नहीं बता सकी कि मुझे उस जिल्लत के घर से बचाने वाला फरिश्ता आप है, क्योंकि अगर मामा को मालूम पड़ जाएगा तो वो आपके सामने कमज़ोर पड़ जाएंगे और टूट जाएंगी। छोड़ो इन बातों को, तुम्हें किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम ये बताओ कि सुहेल से मुलाकात कैसे हो सकती है? हाँ, क्या बात है? वो आपने अपनी दवाइयाँ ले ली? हाँ, ले ली। हसीब और समी तैयार हो गए ऑफिस के लिए? जी अम्मी, बल्कि मुझे आपको बताना था, कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। इस्लामाबाद अचानक क्यों? ऑफिशियल मीटिंग थी, बस 2-4 दिन में आ जाऊंगा इंशाल्लाह। जब पैकिंग हो गई तुम्हारी? जी, मैंने तानिया से कह दिया। तानिया से? इन्होंने मुझे बताया ही नहीं। मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तो तानिया कर लेगी। मैं फिर भी देख लेती हूँ। अम्मी, क्या बात है? कुछ दिनों से आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। मुझे नहीं बताएंगी तो और किसको बताएंगे? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे कुछ मसाइल चल रहे थे, हो जाएंगे ठीक। तुम जाओ अपना काम करो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। दुआ करें कि मामा इजाज़त दे। मामा, मुझे टेलर के पास जाना है, मैं भाभी के साथ चली जाऊँ प्लीज़? भाभी, बड़ी दोस्ती हो गई है कि अब आउटिंग भी साथ हुआ करेगी। आउटिंग भी नहीं जा रही, काम से जा रही है। गौहर, तुम तानिया के साथ जाओ, ड्राइवर बाहर ही है। बड़ी हैरत की बात है, आप अपनी जवान बेटी को ऐसी लड़की के साथ बाहर कैसे भेज सकती हैं? क्या आप नहीं जानती गौहर कामरान का सिलसिला? मुझे मालूम है कब क्या करना है। तुम हर वक्त मेरी टीचर मत बना करो। और रहा सवाल गौहर के किरदार का, तो उसकी फिक्र मुझे हो या समी को, तुम क्यों टांग अड़ा रही हो? अपने छोटे से दिमाग पे इतना जोर मत डालो। मुझे समझ में नहीं आता आपका एटीट्यूड मेरे साथ ऐसा क्यों है? तो क्यों आई इस घर में? याद रखो, इस घर में तुम मेरी मर्जी से नहीं, अपनी ख्वाहिश से आई हो, इसलिए मेरे सामने अपनी हद में रहा करो। भाभी, संभल कर, परेशान मत हो।
बस तुम नजर रखना, कोई मसला हो तो ड्राइवर को भेज देना। मैं तानिया की भाभी हूँ। अरे आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं, उस दिन रंग में भंग आपने ही तो डाली थी। अगर उस दिन आप नहीं आती ना तो आज फाखरा बेगम के आधे बिजनेस का मालिक होता। क्यों बुलाया मुझे? 50 लाख का मामला है, पैसे देने से पहले सबूत देखना चाहती हूँ, क्योंकि तानिया ने कहा है कि आपके पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है। सबूत देखना चाहती हैं आप? ये रहा सबूत। इस पिक्चर पर तो कोई भी ब्लैकमेल नहीं हो सकता। उस दिन न जाने कितने लोग आए थे शादी में, पता नहीं किस किस ने तानिया की तस्वीर ली होगी। अच्छा, तो ये देखिए, इस पर तो ब्लैकमेल हो सकता है। वैसे मेरी और तानिया की अनगिनत यादें हैं इस मोबाइल में, चाहे तो दिखाऊं? ये क्या किया तुमने? बचपन में मैंने सुना था कि इस झील में बड़ी कीचड़ है, कोई इंसान गिर जाए तो वापस नहीं आ सकता। ये तो फिर एक छोटा सा मोबाइल। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। हटो! एक कदम भी आगे बढ़ाया तो शोर मचा के लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। मुझे तानिया की तरह बेवकूफ मत समझना। अगर अपनी हद से आगे बढ़ोगे तो थाने में मुलाकात होगी। और हाँ, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरे मामू पुलिस में है। क्या हुआ भाभी? मुझे बहुत डर लग रहा है। अब ये कभी तुम्हें और आंटी को तंग नहीं करेगा। क्या बात है, मूड क्यों बिगड़ा हुआ? मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मेरा मूड वाकई बहुत खराब है हसीब, तुम प्लीज जाओ, मुझे तुमसे नहीं झगड़ना है। सारा, तुम इस घर के माहौल को अच्छी तरह जानती हो। हमने डिसाइड किया था कि हम इस माहौल का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम अपनी जिंदगी हंसते मुस्कुराते गुजारेंगे। भूल गई हो? नहीं, मुझे सब याद है, मगर मुझे नहीं पता था ये घर नहीं एक सर्द खाना है। मेरा दम घुटता है यहाँ पर। चलो कहीं बाहर चलते हैं, फिर वहां से आंटी काशफा की तरफ चलेंगे, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। क्यों? मैं क्यों जाऊं दिल बहलाने बाहर? हसीब, याद रखो, कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से खतरा टल नहीं जाता है। हम कब तक इस माहौल से फरार के खाते घर से बाहर टाइम गुजारते रहेंगे? सारा, ये मसले का हल नहीं है हसीब। सारा, सारा, सारा रुको। सारा, सारा कम ऑन प्लीज यार, क्या हो गया? मेरी बात तो सुन। क्या कहना चाहते हो? क्या सुनूं मैं? क्या शोर मचा रखा है? मुझे अपने घर में ये हंगामा, ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ना करे पसंद। आप हर किसी पे अपनी पसंद और नापसंद क्यों इम्पोज करना चाहती हैं? आपको अपने घर में हंगामा पसंद नहीं है ना? मैं ये सब अपने घर में कर रही हूँ। हसीब, अपनी बीवी को बता दो कि ये तुम्हारी माँ का घर है और यहाँ हुक्म भी मेरा चलता है। आपको शायद याद नहीं है, मैं याद करवा देती हूँ। ये घर समी और हसीब का है और इन्हीं के नाम है। मैं हसीब की बीवी हूँ और इसकी हर चीज में बराबर की हिस्सेदार हूँ। अब अगर मैंने और हसीब ने एक पुरसुकून घर बनाने का फैसला कर ही लिया है तो उसमें बुराई क्या है? हसीब, हसीब, इसका मतलब क्या है? ये क्या कह रही है? मतलब साफ है, अब हम दोनों सर्द खाने में नहीं रह सकते। ना हिस्सा अलग कर रहे हैं। मामा, क्या हो गया आपको?
आप ठीक तो है ना? प्लीज संभाले खुद को। आप जानती तो हैं ये दोनों ऐसे ही है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इन्हें किसी की परवाह नहीं है तो आप भी इनकी परवाह मत करें। लेकिन मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि ये घर हसीब और समी का नहीं है। ये पानी ले लीजिए, ये पानी ले, आप पानी पिए। चले उठे, भाभी मम्मा की हेल्प करें। कहाँ गए थे तुम? साजिद की तरफ गया था, कुछ काम था। वापस कब जा रहे हो? अकेला जाकर क्या करूंगा, कोई साथ भी तो होना चाहिए। और रूमी, उसका क्या है? उसकी बात छोड़ें। बात यूं इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। और ये जो तुम डामाडोल हो रहे हो ना, मैं खूब समझूं कि तुम क्या सोच रहे हो। वो कभी नहीं हो सकता कामरान, कम से कम मेरी जिंदगी में नहीं। आप अच्छी तरह जानती हैं कि गोरी की जिंदगी में जो कमी, जो अधूरापन है, उसके जिम्मेदार हम भी हैं। और मैं नहीं चाहती कि रूमी की जिंदगी में उस अधूरेपन की जिम्मेदार भी बन जाऊं। रूमी की जिंदगी में कोई अधूरापन नहीं रहेगा, उसकी जिंदगी में कोई और आ चुका है। तो यूं कहो तुम्हारी जिंदगी में कोई आ चुका है और तुम्हें रूमी की बिल्कुल परवाह नहीं है। बहरहाल रूमी पाकिस्तान आ रही है। कामरान, दरअसल तुम किसी के साथ भी मुखलिस नहीं हो। ना तुमने रूमी के साथ अच्छा किया और ना अब गोरी के साथ अच्छा कर रहे हो। ये लड़का फोन क्यों नहीं उठा रहा? लगता है मुझे तंग कर रहा था। कहीं ये घटिया इंसान तानिया को बदनाम करने की कोई और साजिश तो नहीं कर रहा? मेरा सर फट जाएगा। खैर रखना अल्लाह। मामा आप क्यों परेशान होती हैं? सुहेल की अब कभी कॉल नहीं आएगी और ना ही वो घर आएगा। ये तुम कैसे कह सकती हो? वो इतने पैसे कैसे छोड़ सकता है? मैंने आपसे कहा था ना कि एक फरिश्ता है जो मेरी हमेशा मदद करता है। लगता है उसने यहाँ भी बचा लिया। आप रिलैक्स हो जाएं। और फिर हसीब ने भी तो आपसे माफी मांग ली है सारा की बदतमीजी पर। क्या हसीब और क्या उसकी माजरत। इससे तो अच्छा था वो ना ही सॉरी करता। मैं भाई को कॉल करूँ, आप बात करेंगी? नहीं नहीं, उसे कॉल करने की जरूरत नहीं है। वो परेशान हो जाएगा। मेरी आवाज सुनते ही उसे अंदाजा हो जाएगा कि मैं परेशान हूँ।
मामा आप बहुत लकी हैं, भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मेरा बच्चा बहुत प्यार करता है। उसकी मोहब्बत का बड़ा सहारा है मुझे। मेरा बच्चा मेरी मोहब्बत में कितनी बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजर जाता है। ये जूस पी लीजिए, मैंने खुद बनाया है। जब भी नानी बीमार होती थी मैं उनके लिए यही जूस बनाती थी और वो बिल्कुल फिट हो जाती थी। बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। सारा की उस हरकत ने बहुत सुकून दिया है ना तुम्हें। मुझे परेशान देखकर खुश हो रही हो। गलत समझ रही हैं आप। मुझे कभी भी किसी को परेशान देखकर खुशी नहीं होती, चाहे वो कोई भी हो। मेरी खुशी की वजह कुछ और है। जी मामा, सारा और गौहर भाभी के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। गौहर भाभी बहुत अच्छी है। रहने दो, बच्ची हो तुम, अभी नहीं समझती इन बातों को। हकीकत तो ये है कि फर्क गौहर और सारा के मिजाज में नहीं, फर्क है हसीब और समी के मिजाज में। और ये बात गौहर अच्छी तरह समझती है, इसीलिए अपनी असलियत नहीं दिखा सकी, वरना शायद ये लड़की सारा को भी पीछे छोड़ देती। मामा आपने अच्छा नहीं किया। गौहर भाभी हमारे करीब आना चाहती हैं और आप उन्हें दूर कर देती हैं। हाँ शायद, मगर मैं इसे आजमाना चाहती हूँ। देखूं तो इतनी बर्दाश्त के पीछे कौन सा तूफान पोशीदा है। मुझे यकीन है वो हर आजमाइश में पूरी उतरेंगी। तुम्हारा सफर तो अच्छा गुजरा ना? बस शुक्र तुम खैरियत से अपने घर पहुंच गई हो। चलो 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 चलो। जमील, चाय बनाओ अच्छी सी बाजी के लिए, और कुछ कबाब वगैरह भी खाने के लिए लेके आओ। मुझे भी पानी पिला दो। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कामरान जानता है कि मैं आज आ रही हूँ? नहीं, मैंने सिर्फ अजरा को बताया था कि तुम आ रही हो। गोरी ने बहुत इस्रार किया था कि तुम्हारा पाकिस्तान आ जाना बहुत जरूरी है, और मुझे भी उसकी बात बहुत मुनासिब लगी। और जो बात तुम कामरान से यहाँ सामने बैठ के कर सकती हो ना, वो इतनी दूर से नहीं हो सकती थी। गोरी ने कहा था? गोरी से क्या बात कर ली आपने? अब वो हंसेगी मेरी बेबसी पे। वो बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हारी वजह से बहुत परेशान थी, इसीलिए उसने मुझे खुद फोन किया। उससे मुझे कहा है कि वो कामरान की दादी से भी बात करेगी तुम्हारे सिलसिले में, कि वो कामरान को समझाएं। अच्छा, और अजरा आंटी, वो क्या कहती है? अजरा बहन है मेरी, ठीक है वो पहले पहल कामरान की बातों में आ गई थी, मगर अब वो हकीकत जान चुकी है कि कसूर कामरान का है। अच्छा, तुम अजरा को जरूर फोन कर लेना, और कामरान की दादी से भी बात करना, वो बहुत अच्छी नेक खातून है। बस हम ही उन्हें हमेशा गलत समझते रहे। बीबी, आज तो आधा दिन आपने अपना कमरा सेट करने में लगा दिए। हाँ, बहुत दिनों से सोच रही थी। ये बताओ सब क्या करें? हसीब में और सारा बीबी जो है ना, वो कहीं बाहर गए।
तानिया बीबी सो रही है, बड़ी बेगम साहब अपने कमरे में। खाना बना लिया तुमने? बस अब बनाने जा रही हूँ। चलो मैं आती हूँ, चावल मैं बना लूंगी। जी अच्छा। हेलो। हेलो, कैसी हो? अरे ये तो आप हैं। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कब वापस आ रहे हैं? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। वो तो अभी हसीब से बात हुई तो। आप इतनी दूर हैं, फिर आपको क्या तंग करते हैं? और फिर आप कोई पीर बाबा हैं? इतनी दूर से बैठ के क्या फूंकों से इलाज करना था? मेरा मतलब है, मुझे बताना तो चाहिए था ना। आकर देख लीजिएगा। चलें, इस बहाने जल्दी तो आ जाएंगे आप। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। किसका फोन था? जी वो समी का फोन था। ठीक है और जल्द आ रहे हैं। बीबी जी बड़ी खुश हैं, लगता है समी मियाँ का फोन होगा, है ना? वैसे बीबी मेरा दिल कह रहा है आपका सब्र रंग ले आया है। समी मियाँ को ना अपने रवैये का एहसास होने लगा है। समी ने मुझे कहा है कि वो अब अपनी हर गलती का इजाला कर देंगे, मेरी खुशी को भी अजीज रखेंगे। खुदा करे बीबी ऐसे ही हो। वैसे ना सारा बीबी के आने के बाद बड़ी बेगम साहबा को भी आपकी कदर पता चलने लगी है। सही कह रही हूँ ना? ऐसा जब होगा जब सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होगा। बीबी इंशाअल्लाह ताला सूरज मगरिब से ही तुलू होगा। अच्छा बस, अगर उन्होंने सुन लिया ना तो हम दोनों को कल का तुलू आफ्ताब देखना नसीब नहीं होगा। बीबी जरा ये कबाब चखने, इसमें कहीं नमक कम या ज्यादा हो गया ना तो बेगम साहिबा नाराज हो जाएंगी। मुबारक हो बीबी, मुबारक हो। मेरी तबीयत खराब है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये बड़ी खुशी की बात है। लगता है आप माँ बनने वाली हैं। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मुझे पहले ही शक था लेकिन अब यकीन हो गया। मैं बेगम साहिबा को बताने जा रही हूँ। तुम जिक्र मत करना उनसे, मैं खुद बता दूंगी। मैं जा रही। खुशखबरी मैं सबसे पहले समी को दूंगी। कहाँ जा रही हो? भाभी मुझे अपना कमरा सेट करना है। शाकरा चाय ला रही है, बैठो ना, मेरे साथ चाय पियो और बातें भी करेंगे। भाभी आपको मालूम है आप मुस्कुराती हुई बहुत प्यारी लगती है। अच्छा बैठो। तो ये समी भी ना
जहाँ जी करता है, जब जी करता है, चीज़ें फैला देते हैं। मैं समी कोरे नया तलाक घरेलू ना चाहती। इसलिए रवैया बदला था। तुम्हारे ताल्लुक तोड़ने का फैसला जो कर चुके हो, और मैं कितनी बेवकूफ थी। समझ रही थी कि शायद पत्थर मोम हो गया है, मगर वो पत्थर ही क्या जो मोम हो जाए। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? अरे जवाब क्यों नहीं दे रही? पागल हो गई क्या? नानी। किससे पूछकर जा रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अरे मम्मा क्या हो गया इन्हें? लगता है पागल हो गई, बात ही नहीं सुन रही। बाहर में जाए। अरे गोरी, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मुझे कुछ परेशान लग रही हो। इधर आओ, बैठो। मुझे नानी से बात करनी है। मुझे तुम कुछ परेशान लग रही हो, और नानी की तबीयत ठीक नहीं है। उनसे अगर कोई ऐसी वैसी बात ना की जाए तो बेहतर होगा। तुम मुझे बताओ क्या बात है? क्या हुआ नानी को? कुछ नहीं, तुम्हें तो पता है इस उम्र में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। फिक्र नहीं करोगे, ठीक हो जाएंगी। तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ समी भाई से? ओह, मैं तो डरी गई थी। पता है अम्मी भी इस वक्त घर पे नहीं है, रूमी पाकिस्तान आ गई है, तो निगत आंटी ने अम्मी को बुलवाया। भाई को भी बुलवाया था, लेकिन वो जा नहीं रहा। पता नहीं खामखा कर रहा है। तुम उसे समझाओ, शायद तुम्हारी बात सुन ले। बीमार नानी को मैं अपनी बर्बादी की दास्तान कैसे सुनाऊं? वो तो जीते जी मर जाएंगे। क्या हुआ गोरी, कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं है। अरे इकबाल, फाखरा का फोन आया था। गोरी का शायद फिर कोई मसला हो गया, बुला रही है वो। अरे अम्मा, तुम एक दफा खुलकर उन्हें कह क्यों नहीं देती हो? उस लड़की के चक्कर में हम रोज रोज धक्के नहीं खा सकते। कुछ अंदाजा भी है कितना खर्चा हो जाता है इस आने जाने में? हाँ अम्मा, राजदा ठीक कह रही है। फाकरा बेगम को कहना ना मेरे पास इतना पैसा है ना छुट्टियां कि मैं रोज रोज कराची हैदराबाद की परेड लगाता रहूं। हाँ, सोचा था कि लड़की को बड़े घर में ब्याह रहे तो बदले में वो लोग हमारे कोई काम आएंगे। काम तो क्या आते, उल्टा हमारा बजट खराब कर दिया रोज रोज बुलाकर। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई ना कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। तो कुछ भी कह ले बहू, लेकिन एक बार कराची का चक्कर तो मैं जरूर लगाऊंगी। ये फाखरा बेगम ने बड़े तंज किए थे ना हम पर,
एक बार उसे आईना जरूर दिखाऊंगी मैं। निघत मेरी इकलौती बहन है, हमेशा के लिए हम बहनें जुदा हो जाएंगे। तो आपकी रिश्तेदारी बचाने के लिए मैं आंखों देखी मक्खी निकल लूं? हाँ, अपने लहजे को धीमा रखो। इस तरह बात करते हैं माँ से? ये शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी और तोड़ भी अपनी मर्जी से ही रहा हूं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? तुम जिससे मिलना चाहती हो मिल सकोगी। सच? आपको नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ। शादी वाले दिन शाकरा ने कहा था कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं, और आज वाकई इतने दिनों बाद आपने ये साबित भी कर दी। अगर तुम्हारा रवैया मेरी अम्मी के साथ ना बदला तो तुम्हारी कोई जगह नहीं है, ना मेरी जिंदगी में और ना ही मेरे कमरे में। मेरी नींदों को पर लग जा।